No, you can start. आई थिंक 2 मिनट और रुक जाते हैं हम लोग, देखते हैं कितने लोग अभी आ रहे हैं। 10 लोग ही आए, अभी टोटल 10 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई नो आज 1 बजे संडे है, काफी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, शायद ज्वाइन करेंगे। सो स्टार्टा का हम लोग पहले ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्टार्टा का। ऑलमोस्ट सबको स्टार्टा के बारे में पता ही है जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, बट ये कॉल हम लोग रखते हैं संडे इसलिए कि आपको बीच में अगर कोई भी क्वेरी है, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट एंड क्लाइंट आस्क सच क्वेश्चंस जहाँ पे आप अटक जाते हो या फिर हो सकता है उस क्वेरी का आपके पास जवाब ना हो, तो ये सेशन रखने का सबसे बड़ा अपने पास में बेनिफिट यही है कि जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन होता है, एवरी संडे वी आर गिविंग यू दिस प्रेजेंटेशन एंड वी आर टेकिंग दिस Q&A सेशन, तो आपको वो सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर लास्ट एसेट के बारे में बात करें, रिसेंटली वी फिनिश रेजिंग फंड फॉर an asset in Pune. Zscaler was the tenant, and 3 years lock-in, 5 years lease. ROI was 11% average for 5 years. So Strata basically is a tech-enabled platform which provides opportunity, pre-leased investment opportunity, जहाँ पे किसी भी commercial grade asset में pre-leased property के आप part बन सकते हो by investing some minimal amount. And through this investment model, basically we are aiming to democratize the investment model. So आप commercial में grade A asset में with grade A tenant pre-lease opportunities आज market में actual pre-lease opportunity हमें मिल नहीं रही है 25-50 lakhs में, and definitely to democratize that we are offering some good opportunities across India in different cities. पुणे हो गया, मुंबई है, आपका चेन्नई है, बैंगलोर है। एट अ टाइम अ सिंगल एसेट हम लोग करते हैं, 2 एसेट 3 एसेट एक साथ लॉन्च नहीं करते। सो दिस इज समथिंग अबाउट स्टार्टा। 7 cities में भी प्रेजेंस है स्टार्टा की, जयपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, होसूर, चेन्नई, हैदराबाद। 23 assets we are managing across country. Cumulative cash flow अगर AUM की बात करता हूँ अगर, तो we are managing 1000 crore plus assets. Total rent disbursed till now is 60 crores. तो 3 साल के टाइम फ्रेम में 60 करोड़ से ज्यादा का रेंट जा चुका है हमारे क्लाइंट्स को। ऑल्सो 4 तरह के एसेट हैं हम लोग जो मैनेज कर रहे हैं, जिन एसेट्स में आपके रिटेल एसेट भी है, वेयर हाउसिंग है, इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी है, ऑफिस एसेट भी है। सो बेसिकली दिस इज अ डाइवर्स पोर्टफोलियो, और इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। These are few marquee tenants in our portfolio. UBS है, ProConnect है, Westside has a retail asset, Wakefit has industrial manufacturing unit, Randox है, Saint Gobain Glass है, Puma headquarter, Capgemini, Henkel, SM Auto, Favorly, Microplastic. So these kind of tenants are there in our portfolio, जहां से अभी आज की रेट पे हमारे इन्वेस्टर्स को रेंट जा रहा है मंथ ऑन मंथ। Who are the investors? So basically who are the target audience जिसको आपको टारगेट करना होता है। So 1800 plus clients who have done 2500 plus transactions till now, जिनमें से 40% फीमेल इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज उसका एक फायदा ये भी है, फीमेल इन्वेस्टर्स के लिए किसी किसी एसेट में हम लोग 15 लाख का स्लॉट भी लेके आते हैं, और काफी सारा टैक्स का बेनिफिट भी हो जाता है फीमेल्स के लिए। दैट्स द रीजन कि 40% फीमेल इन्वेस्टर्स है हमारे पास में। CXOs हैं, डॉक्टर्स है, बिजनेसमैन है, रिटायर्ड प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल, फैमिली ऑफिस ज्यादा है।
क्लाइंट्स 11 डिफरेंट कंट्रीज से हैं. एनआरआई क्लाइंट्स भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज दे डू नॉट वांट एनी हैसल टू मैनेज द एसेट. सो दे जस्ट इन्वेस्ट एंड दे गेट द रिटर्न आउट ऑफ दैट. कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करते हैं. अगेन दिस इज अ $multi-billion इंडस्ट्री. जिस तरह से इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिस तरह से टेक पार्क्स बन रहे हैं, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, वेयर हाउसेस बन रहे हैं, ई कॉमर्स की वजह से, बढ़ते हुए ई कॉमर्स की वजह से, एंड बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं. तो किसी भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वेदर इट इज अ शॉप, वेदर इट इज अ ऑफिस, इट डेफिनेटली गिव्स यू मोर रिटर्न देन एनी रेसिडेंशियल यूनिट, राइट. सो डेफिनेटली रेसिडेंशियल से कंपेयर करने जाएंगे तो 3x 4x का आपका रिटर्न ज्यादा है. And you can always diverse your portfolio by investing in different asset classes in different locations. What is the difference basically in terms of return? So residential की अगर मैं बात करता हूँ, residential returns अगर बात करें तो residential definitely commercial real estate या residential real estate, these both kind of asset classes are stable asset classes, but returns की अगर बात करते हैं तो residential में return आपका 2 so स्टेबल एसेट क्लास है, बट रिटर्न्स आपके ज्यादा नहीं है रेसिडेंशियल में. कमर्शियल रियल एस्टेट इज समथिंग जो आपका मिनिमम 5%, 5.5% रिटर्न आपको देता है किसी भी एसेट क्लास में. लोअर रिटर्न्स की बात करते हैं तो गोल्ड है, हो गया, रेसिडेंशियल हो गया. स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देता है, बट अगेन दिस इज वॉलेटाइल एसेट क्लास. तो आज की रेट में अगर रियल एस्टेट मैं स्टॉक और म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मार्केट कभी डाउन होता है, कभी अप होता है. तो डेफिनेटली यू डू नॉट इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट इन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स. वो आपका एक अलग पोर्टफोलियो है स्टॉक और म्यूचुअल फंड का. बट रियल एस्टेट इज रियल एस्टेट. सो यूजुअली आप लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली, लैंड की वैल्यू तो बढ़ते ही जाने वाली, राइट. सो यू आर क्रिएटिंग अ वेल्थ एज वेल एज यू आर गेटिंग अ कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस ROI. सो नॉन वोलेटाइल एसेट है. Why people do not invest in commercial real estate? The only thing is that it requires very high capital. If you want, if you want to have a grade A asset with grade A tenant, pre-lease opportunity, 8% 9% return चाहिए, तो you have to have that kind of pocket first of all. So 15-20 करोड़ आप इन्वेस्ट करो तब जाके ग्रेड ए प्रॉपर्टी मिलती है, अदरवाइज प्रॉपर्टी मिलती नहीं है आपको. 1 करोड़ 2 करोड़ में मिल जाएगी, बट साइजेस क्या मिलेंगे? 500 600, चलो 1000 स्क्वायर फीट लेके चलते हैं. बट अगेन 1000 स्क्वायर फीट में भी टेनेंट किस टाइप का आने वाला है, उस टेनेंट का नेचर क्या है, कितने महीने का लॉक इन किया है उसने, कितने साल का लॉक इन एग्रीमेंट साइन किया है, उसका बैलेंस शीट आप चेक करने नहीं जाते हो, फाइनेंसेस नहीं चेक करते हो. कल को 11 महीने 10 महीने के बाद वो निकल भी सकता है, बट यू हैव टू फाइंड अ न्यू टेनेंट फॉर योर प्रॉपर्टी. उस बीच में आपका रेंट नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस भी जाता रहेगा, प्रॉपर्टी का आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी जाता रहेगा, ठीक है. तो रिटर्न्स आपके आ नहीं रहे. सो ग्रेड ए प्रॉपर्टी नहीं इन्वेस्ट करते हैं लोग. उसका रीजन ये है कि बहुत हाई कैपिटल लगती है. टेनेंट और एसेट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है कि टेनेंट मैनेज नहीं हो पाता है, टेनेंट निकल के चला गया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नहीं हो पाता बिकॉज आप बिजी हो अपने काम में. तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं आपको. कल को आपको प्रॉपर्टी को बेचना है तो क्या वैल्यू पे मुझे बेचनी चाहिए प्रॉपर्टी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है. प्लस जब तक आपका प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा है, तब तक आपके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं उस टाइम. इनएक्सेसिबिलिटी इशू हो जाता है कि आप चलो आपने प्रीलीज प्रॉपर्टी भी एक्वायर किया तो आपकी प्रॉपर्टी में आप खुद एक्सेस नहीं कर पाते हो, रीजन ऑफ बिकॉज टेनेंट इज दैट, टेनेंट डू नॉट अलाउ यू, राइट. बिकॉज हर बार आप अगर वहां पे एंटर कर गए, टेनेंट भी इरिटेट होता है उसमें, एंड एक्सेसिबिलिटी इशू डेफिनेटली आता है वहां पे. फॉर ऑल दीज थिंग्स यू नीड अ मैनेजर who will manage the property behalf of you. So Strata is that asset management company who is going to manage the asset on behalf of all the investors. As I said, it's a tech-enabled platform जहाँ पे minimum investment is 25 lakhs. So you can be the owner of 50 crore property by investing 25 lakh rupees. It's a complete data-driven investment process with superior returns, complete transparency and performance tracking through your dashboard. You can sell your property by through multiple avenues. So we have multiple avenues to sell your part in that property. End-to-end management. So Strata, as I said, it's an asset management company. It's an AMC. So it will be managing the asset on behalf of all the investors. This is the ownership structure where we can see that this is the asset.
and the asset ownership and land lies in the name of SPV. So basically every asset, जब भी कोई asset हम लोग acquire करते हैं तो we have some criterias जो हम लोगों ने रखे हैं कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए कि ROI हमारा 8% हो, मिनिमम 8% हो, 8 से कम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी ग्रेड ए हो, प्रॉपर्टी नई हो, पुरानी नहीं हो, और जिस लोकेशन में वो प्रॉपर्टी है वो लोकेशन डेवलपिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं वो कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है या उस लोकेशन में कुछ भी नहीं है, राइट। सो माइक्रो मार्केट बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए कि आसपास का डेवलपमेंट कैसा है, वहां पे रोड बन रहा है, इंफ्रा कैसा है, कोई ब्रिजेस आने वाले हैं, तो हमें बेसिकली कैपिटल अप्रिसिएशन हम गेज कर सकते हैं उसकी वजह से कि कितने इतने सालों में कितना डेवलपमेंट फ्यूचर में होगा और कितना प्रॉपर्टी का वैल्यू 5 साल के अंदर बढ़ने वाला है, 7 साल के अंदर बढ़ने वाला है, राइट। सो प्रॉपर्टी एक्वायर हमने कर ली, उसके बाद में उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एक एसपीवी बनाई जाएगी। अगेन एसपीवी फिर से बताता हूँ, एसपीवी काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। एसपीवी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, it has a purpose, it is called a special purpose vehicle, so it has a purpose just to purchase the asset. So ये बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ उस एसेट को परचेज करने के लिए। इफ यू वांट टू सी दैट कंपनी नेम इन आरओसी, तो आप आरओसी या एमसीए के वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हो। आप कोई भी पुराना एसेट की आप एसपीवी निकालो और उसको गूगल पे आप सर्च करो, आपको उस कंपनी के अंडर सिर्फ और सिर्फ वो एसेट ही दिखेगा, उस एसेट के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एसेट को परचेज करने के लिए बनाई गई है कंपनी। उस कंपनी की सिक्योरिटीज जो इशू की जाती हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स को की जाती है, तो 100% जो सिक्योरिटीज एग्जॉस्ट होती हैं वो सारी की सारी इन्वेस्टर्स को दी जाती है। हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उस प्रॉपरली जो हमारा जो एसेट है उस एसेट के ओनर्स हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगेन बिकॉज देयर इज अ फंड फ्लो इन्वॉल्व, तो देयर शुड बी अ ट्रस्टी। ट्रस्टी इज अ गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसी, ठीक है, which is taking care of the fund flow and the management, right? So जो entire fund flow management है वो पूरा का पूरा ट्रस्टी और एस्क्रो पार्टनर देखते हैं। तो we have escrow partner ICICI Bank and HDFC Banker, and we have Universal and Vistra as a trustee. So Strata do not interfere in any kind of fund flow, okay? Strata does manages the asset, and again Strata manage the tenant, SPV, rent collection, valuation report. So everything that is apart from fund flow, that will be taken care by Strata, ठीक है। तो हर 6 महीने में एक वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाल के आपको देना कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, आने वाले टाइम में कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो आपके वैल्यूएशन रिपोर्ट में दिखता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट 40-45 पेज की होती है, ठीक है। तो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट हमारे हर इन्वेस्टर को हर 6 महीने में दी जाती है। सो दे गेट टू नो कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, फ्यूचर डेवलपमेंट क्या चल रहा है। इन्वेस्टर कहीं का भी हो, किसी भी शहर का हो, प्रॉपर्टी किसी भी शहर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। How do we choose the property? I already told you that hundreds of assets, ठीक है, हमारे पास में आते हैं, उनमें से कुछ 1% एसेट ही हम लोग सेलेक्ट कर पाते हैं, राइट। बिकॉज जो हमारी क्राइटेरियाज हैं अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है एसेट, तो हम उस एसेट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज है, आज की डेट में एसेट मिलना भी बहुत मुश्किल है। दैट्स द रीजन वी डू नॉट डू ओनली ऑफिस एसेट। हम लोग वेयर हाउस भी करते हैं, इंडस्ट्रियल भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं, आगे चल के फ्यूचर में मल्टीपल एसेट क्लासेस होंगे, वो भी करेंगे। स्टार्टा के प्लेटफॉर्म में, सो बेसिकली एज आई सेड इट्स अ टेक इनेबल प्लेटफॉर्म। टेक इनेबल प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं? अगेन बाय इन्वेस्टिंग विद स्टार्टा you get attractive returns just like as 8 to 10% ROI and 12 to 15% IRR. Again, IRR consists your ROI plus capital appreciation. ईयर ऑन ईयर कितना कैपिटल का वैल्यू बढ़ रहा है, कितने साल आप रुक रहे हो। सपोज मैंने एक नंबर दिया आपको कि 5% ईयर ऑन ईयर कैपिटल अप्रिसिएशन है, तो अगेन दैट नंबर 5% इज अ वेरी कंजर्वेटिव नंबर। आई डू नॉट ओवर कमिट एनीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हम लोग ओवर कमिट करना भी नहीं चाहते कि मार्केट में जब हम एसेट सेल कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि मैंने 15% कमिट किया था और आपको मिल रहा है 13%। सो आई ऑलवेज कमिट अ कंजर्वेटिव नंबर। 5% अगर मैंने बोला है तो हो सकता है वो 7% भी जाए, 8% भी जाए, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स हमेशा सेफ रहते हैं यहाँ पे। 8 to 10% ROI इज अ फिक्स ROI, जो कि एग्रीमेंट में जो ऑलरेडी एग्रीमेंट जो लीज डीड होता है उसमें ऑलरेडी वो मेंशन्ड है। इट्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंट, यू गेट ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन योर डैशबोर्ड, you get to see everything on your dashboard, the transaction, rent collection, everything. Asset management, Strata will be managing the asset. We have an asset management team.
जो कि हमारे 23 एसेट्स हैं अक्रॉस पैन इंडिया, जितने भी अलग अलग सिटीज में, वो पूरी हमारी एसेट मैनेजमेंट टीम मैनेज करती है। अगेन इट्स यू हैव एक्सेस ऑफ दैट डैशबोर्ड 24/7, तो कन्वीनियंस भी है आपको। 25 लाख से आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी एसेट में, कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एसेट कॉस्ट। 25 लाख से आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। 3 ऑप्शन है लिक्विडेशन के। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है हमारे क्लाइंट्स के पास में कि मुझे बेचना है, मुझे निकलना है, तो मैं कैसे निकलूंगा? तो पहली चीज सर, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये माइंडसेट से आओ कि आप 3 से 5 साल आप रुकोगे। उससे पहले अगर निकलना चाहते हो तो बेटर है कि सर आप ना इन्वेस्ट करो, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट एसेट। रियल एस्टेट आपका 3 से 5 साल में ही रिटर्न देगा, 1 साल 2 साल में रिटर्न नहीं देगा। इनफैक्ट 1 साल 2 साल में आप अगर बेचने की कोशिश करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा, विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट, स्ट्रेट 30% डिडक्शन। तो बेटर है कि आप 3 से 5 साल रुकने का प्लान बना रहे हो, देन ओनली यू इन्वेस्ट विद स्ट्राटा और एनी काइंड ऑफ रियल एस्टेट, नॉट विद स्ट्राटा। Now, second thing, private transaction. So you always have your family, friends, relatives, कोई भी हो सकता है जिसको आप सेल कर सकते हो बाय टेकिंग एन असिस्टेंस फ्रॉम स्ट्राटा। आपने बोला कि मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, मुझे फंड्स की जरूरत है, यू कैन ऑलवेज लेट अस नो। एंड आपके पास में अगर बायर है तो आप हमें बता दें, हम सिक्योरिटीज का ट्रांसफर हम लोग करेंगे। एंड तीसरी चीज आती है रीसेल प्लेटफॉर्म। सो वी हैव अ रीसेल प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक्सेस हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का होता है। कोई भी हमारे पास में अगर एग्जिट आता है, कोई भी सेल आता है किसी का भी 25 लाख 50 लाख का, तो सबसे पहले हमारे लिए हम लोग रीच आउट करते हैं वो सेम एसेट के अंदर जो बायर है, जो इन्वेस्टर है। उसके बाद में हम रीच आउट करते हैं हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर कितने बायर है। तो आज की डेट में जैसे मैंने बोला कि कुछ 2000 के ऊपर, 2500 के ऊपर हमारे पास बायर बैठे हुए। तो 2500 बायर अगर हैं तो 2500 बायर में से एक ट्रांजेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत जल्दी इजिली सेल आउट हो जाता है, राइट? सो कस्टमर को कुछ नहीं करना है, दे जस्ट हैव टू लेट अस नो, वी विल सेल इट ऑफ, वी गिव योर मनी एंड यू गेट योर मनी बैक, और आप उसका इस्तेमाल करें जैसा भी आपको यूज लगता है। नाउ एंड टू एंड एसेट मैनेजमेंट, asset acquisition, so pre-purchase due diligence of the asset, legal due diligence with top law consultants and firms, asset purchase, asset का registration, lease negotiation, tenancy management, every 6 month valuation report, asset को बेचते टाइम उसका negotiation, sale का, now investor service, so they will have a dedicated investment manager for them, so they can contact him anytime. Online dashboard, market updates and reports, rental dispersal, resale or purchase facilitation, that will be again done by Strata. So all these kind of things are managed by Strata. Okay. To manage all these things, Strata charges 1% management fee of your investment amount every year. Again, that will be deducted from the rental itself. हर महीने जो रेंट आ रहा है आपका वो प्रोरेटा बेसिस पे उसी में से डिडक्ट होगा। ओके, सो दैट इज माय रेवेन्यू जनरेशन मॉडल। हमारी अर्निंग होती है आपके बेसिकली रेंट से, जहां से हम लोग मैनेजमेंट फी लेते हैं। तो 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 25,000 ईयरली आपका जाएगा, अगेन मंथ ऑन मंथ बेसिस और डिडक्ट होगा 2083 2085 रुपीज। इन्वेस्टर डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, सो यू कैन सी योर एसेट डिटेल्स, पीडीएस सर्टिफिकेट्स आर देयर, रेंटल पे आउट्स एंड एसपीवी कैश फ्लोज आर कंप्लीटली स्टेटमेंट जो रहता है उसका वो उसके अंदर है। Valuation report you can always review, property tax receipt, insurance documents, so all kind of government जो legal documents, government के जितने भी documents होते हैं, NOC हो गया, valuation report हो गया, security subscription agreement, lease deed, sale deed, everything is there on your dashboard. Also, we have Strata Blue for investors who invest more than 1 crore. So आज की डेट में किसी ने 25 लाख इन्वेस्ट किया है, वो 25-25 कर करके उसने 4 से 5 एसेट में इन्वेस्ट किया और उसका 1 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जैसे ही 1 करोड़ वो टच करता है, आपका मैनेजमेंट फी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? वो आपका मैनेजमेंट फी 0.9% हो जाता है, 1%, सो 10 पैसा वहां पे माइनस हो जाता है। या फिर किसी ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, सडनली 10 पैसा, तो उसको 1% मैनेजमेंट फी नहीं होगी, उसको 0.9% मैनेजमेंट फी होती है। ऑल्सो स्टार्टा ब्लू का मीनिंग क्या होता है? सो 1 करोड़ का किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, इसका जो क्राइटेरिया है दैट इज 1 CR। सो पहली चीज मैनेजमेंट फी आपकी रिड्यूस हो गई। दूसरा, कोई भी अपॉर्चुनिटी जब हम लोग लॉन्च करते हैं, इफ इट इज मोर देन 30 करोड़ अपॉर्चुनिटी, तो सबसे पहला एक्सेस हमारे
स्टार्टअप ब्लू कस्टमर्स को मिलता है। सबसे पहले उनको हम लोग एक्सेस देते हैं कि सर ये अपॉर्चुनिटी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो 2 दिन पहले ही हम उनको बता देंगे ये लॉन्च हो रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस फी भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। प्राइवेट रीसेल विंडो 1 करोड़ के ऊपर, सो उनका प्राइवेट ट्रांजेक्शन अलग से किया जाता है। ठीक है, जिनका 1 करोड़ के ऊपर है इन्वेस्टमेंट है। नाउ परफॉर्मेंस फी की जैसे मैं बात कर रहा था, तो परफॉर्मेंस फी इज समथिंग जो कि होता है एग्जिट फी आपका, जो आप एग्जिट कर रहे होते हो एसेट से, जब एसेट सेल हो रहा होता है या नेचुरल सेल हो रहा है एसेट का। सपोज 5 साल के बाद एसेट बिक रहा है अभी मार्केट। ठीक है, तो उस टाइम पे इफ यू आर क्रॉसिंग IRR 10%, सो बेसिकली हमने एक हडल रेट रखा है 10% IRR का। 10% रिटर्न तक हम लोग कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे एग्जिट फी। इफ इट इज क्रॉसिंग 10%, तो 10% के ऊपर जितना भी होगा, सपोज योर IRR एट द टाइम ऑफ एग्जिट इज 12% और 13%, तो 10 के ऊपर जो 3% है, 3% के ऊपर विल चार्ज 20 पैसा एंड 80 पैसा विल बी योर्स। दैट इज द प्रॉफिट। These are the people from the leadership board. इतने सारे सेशन हमने किए हैं, तो of course you must be knowing Sudarshan as a CEO, Priyanka Rathod as a co-founder, Nihar Shah, ex-Pramil Capital, he's heading investments, and these people are from the other departments like finance, legal, engineering, and marketing. These are the backers of the Strata who have a stake in Strata. Elevation Capital is there, Mayfield, Kotak Investment Advisors. There's a Zerodha family. They have a PropTech fund called Gruhas. They have a stake in the startup. These are the partners. So custodian or trustee, जैसे मैंने बोला, Vistara और Universal. We have escrow partner as SDFC and ICICI Bank. It's a complete online process. So again, payment solution, we use Razorpay, and we have PropStack as a market data intelligence partner. We have 3 offices right now. We are planning to open an office in Delhi now. So Bangalore is a headquarter, Mumbai and Pune is a branch office. Delhi is upcoming office, branch office. So yeah, that is there. So any question, please ask. Sir. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? I think Mr. Shri Bodke is our investor. Mr. Shri, हाँ. Mr. Shri, would you like to ask anything? आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपको स्लाइड्स सब कुछ समझ में आया? How Strata works? I think आपको unmute करना पड़ेगा सर अपने आपको. Just a second. You have to unmute yourself, then you can ask. Yeah. आवाज आ रही है आपको? Yes, आ रही है। हाँ, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर सका, मैं ट्रैफिक में था, तो इनिशियल डिटेल्स थे वो मैं सुन नहीं पाया था। जी जी। सो आप इन्वेस्टर है सर? आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट में? यस 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 सर। ओके ओके। सो बेसिकली आप कहाँ से हैं सर? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं पुणे से हूँ सर। सर पुणे में ही मैं भी हूँ, पुणे में ही ऑफिस है हमारा, और पुणे में अभी रिसेंटली हिंजेवाड़ी हमने लॉन्च किया था। हिंजेवाड़ी में ग्लोबल टेक पार्क आपने देखा होगा, फेज 1 में है। PVR मॉल, ग्रैंड हाई स्ट्रीट, उसके जस्ट पीछे वाला ऑफिस का बिल्डिंग ग्लोबल का ही बिल्डिंग है। तो हम लोगों ने वो पूरा बिल्डिंग एक्वायर किया, जिनमें से अभी तक हम लोगों ने 3 अपॉर्चुनिटी उस बिल्डिंग के अंदर लॉन्च कर दी है। 4थी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अपकमिंग वीक में। रिटर्न्स आपके 8% प्लस है। ROI 25 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और बेसिकली आपको सबसे पहली चीज है कंपनी का स्ट्रक्चर, और जो इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर है वो जानना बहुत जरूरी है कि कैसे ये मॉडल वर्क करता है। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी एसेट, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो हम लोग एक्वायर करते हैं, एक्वायर होने के बाद में हम लोगों के कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे टेनेंट उसमें होना चाहिए, प्री लीज प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो। ROI, रेंट आपका ऑलरेडी चल रहा हो, जो आज डेवलपर के पास जा रहा है कल वो आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो वो प्री लीज प्रॉपर्टी हम लोग एक्वायर करते हैं। दूसरी चीज, एक पूरा एक लीगल स्ट्रक्चर बनता है इसका, कंपनी फॉर्म होती है एक उस एसेट को परचेस करने के लिए। अब सपोज एसेट का कॉस्ट है 50 करोड़ और आप 25 लाख इन्वेस्ट करके उसमें ओनर बनना चाहते हो, राइट? यू विल बी अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी बेसिकली, जो कंपनी उसको परचेस कर रही है।
तो हम लोग फंड रेज करते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स से, इन्वेस्टर्स को उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर बनाया जाता है, और सारे शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर होते हैं, इंडिपेंडेंट ओनर्स होते हैं, राइट। वहां पे यूनिट नहीं मिलता आपको, वहां पे शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि एक फ्लोर है पूरा पूरा सैंक्शन कॉर्पोरेशन से, राइट। तो सपोज एक लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल है कि सपोज एक लैंड है कुछ 10,000 स्क्वायर फीट का, और आपके साथ में आपके 3 दोस्त हैं जिन लोगों ने वो लैंड खरीदना है, 5 करोड़ का कॉस्ट है लैंड का, राइट। अभी आपने सपोज 50 लाख इन्वेस्ट, ठीक है, तो आप एक एलएलपी फॉर्म करते हो ओनरशिप प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म होती है, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आप इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर होते हो, आपके शेयर के हिसाब से आपका रिटर्न आपको जाता है। तो अगर 25 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, तो जो टेंटेटिव रेंटल आपको जा रहा है वो तकरीबन जा रहा है 17,000 रुपए प्री टैक्स। सो 25 लाख पे 17,000 का रेंटल, 5 साल का एग्रीमेंट, 5 साल का लॉक इन अभी जो आने वाला है उसमें। और टेनेंट के बारे में मैं डिटेल बाद में शेयर करूंगा, जैसे ही हमारा लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट साइन होगा, प्रॉब्ली 2 या 3 दिन में हो जाना चाहिए, और उसके बाद ही हम लोग प्लेटफॉर्म पे अपने लॉन्च करेंगे। सर इसमें क्वेरी थी, ये सेल नहीं होगा, सेल डीड 25 लाख होती इनिशियल है, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। सेल डीड होती है, सेल सेल डीड डीड होती कंपनी के साथ होती है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। कंपनी के साथ। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, लैंड खरीदा अगर आपने 5 लोगों ने मिलके, तो 5 लोग मिलके एक एलएलपी बनाओगे आप, तो एलएलपी के साथ सेल डीड होगा ना उसका। अच्छा अच्छा सेम यहाँ पे आपके साथ में 150 इन्वेस्टर और हैं, अच्छा। जिनको आप नहीं जानते हो, वो आपको नहीं जानते हैं, बट जब भी एजीएम होती है हर साल, ठीक है, इन्वेस्टर्स के बीच में, तो आप लोग वहां पे वोटिंग करते हो, ठीक है। हम लोग आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं आपके बिहाफ में, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका रिटर्न आपको मंथ ऑन मंथ जाता रहे। मैनेजमेंट पूरा हमारा है, हम देखते हैं मैनेजमेंट पूरा उसका। ओके सर। ठीक है, तो सेल डीड होगी, और उस कंपनी के शेयर हाँ सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। अच्छा अच्छा। जी, और अभी फिलहाल ऑफिस हिंजेवाड़े में है ना? मेरा ऑफिस तो बानेर में है, वो जो एसेट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो हिंजेवाड़ी में है। अच्छा, बानेर में कहाँ पे सर? फिलहाल मैं अभी राइट नाउ बानेर में हूँ। मैं सर, आज तो संडे है, आज तो हमारा ऑफिस बंद रहता है, सैटरडे संडे बंद होता है। में मिल सकते हैं कभी भी, बानेर पाषाण लिंक रोड स्टार बाजार के बाजू में। अच्छा ओके, सो ये तो बहुत अच्छी बात है अखिल जी, आपको आपके नियर बाय, आपके ऑफिस के नियर बाय के हमारे एक इन्वेस्टर मिल गए। सो सर, आप प्लान कर सकते हैं वीकडेज में एक बार, आप अगर अखिल जी से मिलना चाहते हैं तो एक 1-to-1 जाके समझ लीजिएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद फिर फर्दर हम लोग आगे का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है वो किस तरीके से स्टार्ट होगा, फिर अखिल जी आपको सारा पता रहेगा कैसे इनिशिएट करेंगे। यस, इनफैक्ट मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप ऑफिस आ जाइए अगर कल टाइम है आपके पास तो। हाँ, मैं इस वीक में आ जाऊंगा सर आप मिलने के लिए। हाँ, आप मुझे एक जस्ट आप आने के पहले एक बार कॉल कर दीजिएगा, हाँ तो मैं उस हिसाब से हाँ, स्केड्यूल कर लूंगा। नंबर ले लूंगा आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। अखिल जी, एक आप ना चैट बॉक्स और अपना नंबर ड्रॉप भी कर दीजिए एक बार यहाँ मैं पे। ड्रॉप कर देता हूँ सर, चैट बॉक्स में मैं नंबर डाल रहा हूँ आपका, आप सेव कर लीजिए वो नंबर। अखिल जी नंबर डाल के ड्रॉप कर दीजिए, उसके बाद फिर वीकडेज में आप इनसे प्लान करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ कुछ और अगर पूछना है, कुछ भी बेसिक क्वेरी है अगर आपकी, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर अभी फिलहाल ये 5 ईयर का लॉक इन पीरियड रहेगा, सही बात है? जी 5 ईयर के बाद अगर ये प्रॉपर्टी बेचना चाहेंगे तो उसका अप्रिसिएशन कैसा रहेगा? सर, देखिए हम लोग मिनिमम अप्रिशिएशन बोलते हैं आपको, कि मिनिमम अप्रिशिएशन है, ठीक है। मिनिमम अप्रिशिएशन 6% ईयर ऑन ईयर, तो 5 साल में 30% का अप्रिशिएशन होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में रिस्क भी होता है, अप्रिशिएशन होता है बट रिस्क होता है, कंप्लीट कब होगी, प्लस उस टाइम पे उस बीच में आपके पास कोई रिटर्न नहीं आता अंडर कंस्ट्रक्शन में, राइट। वो पैसे का आप ब्याज ही भरते रहते हो। यहाँ पे ऐसा है कि आपको डे 1 से रिटर्न स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हुआ, जिस दिन फंड कलेक्ट हुआ। और एसेट का फंड कलेक्ट करने के लिए हमें सर 1 हफ्ता बहुत ज्यादा टाइम होता है। हमने लास्ट एसेट में 56 सेकंड 1 मिनट के अंदर एसेट सोल्ड आउट किया है, ठीक है। तो एसेट बहुत जल्दी जल्दी सेल आउट होता है। आप कोशिश करिए, इस वीक में मिल लेते हैं हम लोग, और प्रॉपर पक्का। बैठ के उसका लीगल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कैसा उसका डैशबोर्ड बनता है। मोबाइल में एप्लीकेशन है जहां से आप ट्रैक करते हो सारी चीजें, कोई भी नया एसेट आता है तो मोबाइल के एप्लीकेशन में आपको दिखता है कि ये लाइव है अभी आज की रेट। परफेक्ट। मेरा सर बैटरी डाउन हो रहा है, तो कैन आई लीव नाउ मीटिंग? या डेफिनेटली डेफिनेटली सर, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।
सो अखिल जी, आई थिंक आपको इसके अलावा अगर कुछ एट द एंड अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अदरवाइज सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं। अगर किसी के नहीं कुछ ठीक है, आप ओके, सारी चीजें तो हो गई हैं। अगर इनको बाकी लोगों को अगर कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज आस्क, हम्म, अदरवाइज सेशन हम एंड करते हैं आज यहीं पे। और जैसे ही लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट साइन होगा, हमारे पास कोई भी डिटेल आती है, वी विल नॉट वेट फॉर संडे। ठीक है, हम लोग उसके पहले ही आप सबको लिंक भेज दीजिएगा, डिटेल्स एसेट की मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, डन डन डन, ओके। ठीक है। थैंक यस, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस संडे एवरीवन।